लेबनान बॉर्डर के मनारा इलाके से इजराइल पर मिसाइल अटैक। आईडीएफ ने सीमा पर बसे लोगों को किया अलर्ट, कहा हमला करने वालों को देंगे सजा। इजराइल के किबुत्ज मनारा पर हमले की तस्वीर आई सामने। हिजबुल्लाह की एंटी मिसाइल ने किया हमला। इजराइल के मंत्री नीर बरकत का बयान, कहा इजरायली सरकार ने सेना को दी खुली छूट, अगर हिजबुल्लाह और ईरान जंग में हुए शामिल तो हमास की तरफ नक्शे हो जाएंगे खत्म। वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच सूत्रों के बारे से खबर। बाइडेन ने इजराइल को जमीनी हमले का दिया ग्रीन सिग्नल। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में खुला किचन और लाउंज। स्थानीय लोगों ने गाजा बॉर्डर के पास खोला किचन और लाउंज। गाजा पट्टी में इजरायली हमले की तस्वीरें आई सामने। विस्फोट के बाद इमारतों के ऊपर दिखा धुएं का गुबार। इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर हमला जारी। अबराज अज जहरा में आवासीय टावर को किया गया नष्ट। गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिकों की एयर स्ट्राइक जारी है। हवाई हमले में गाजा के 4 टावर नेस्तनाबूद हुए। अबराज अज जहरा इलाके में आतंकी ठिकानों पर हमला। इजरायली विमानों ने दागी मिसाइलें। नहरिया के पास पहाड़ों में धमाका हुआ है। धमाके के बाद लेबनान की पहाड़ियों से निकलता नजर आ रहा है धुआं। इजराइल का हमास पर एक्शन जारी। इजरायली सेना ने जारी की तस्वीर, कहा हमास की राजनीतिक शाखा का धीरे धीरे खात्मा। गाजा को चारों तरफ से घेर रही है इजरायली सेना। गाजा पर इजरायली टैंकों की तैनाती को बढ़ाया गया है। एक्शन में नजर आ रही है इजरायली सेना। गाजा सीमा पर इजरायली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियां। घेराबंदी की नई तस्वीर आई सामने। हमास आतंकियों और इजरायली सेना के बीच जंग जारी। युद्ध के बीच वेस्ट बैंक के नाउ शम्स कैंप पे इजरायली स्नाइपर तैनात। इजरायल के बुलडोजर ने वेस्ट बैंक के नू शम्स कैंप की सड़कों को नष्ट किया। तस्वीरें आई सामने। इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने टेलकॉम पर किया हमला। हमले के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला। एंटी टैंक हथियारों से इजरायली सैनिकों को गोली मारी। इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक जारी है। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। रोशन हानिका पर टैंक रोधी मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायल और सीरिया की सीमा पर जोरदार धमाका। गोलान की पहाड़ियों पर हुआ विस्फोट। धमाके के कारणों का नहीं चला पता। आम नागरिकों पर हमास के हमले की नई तस्वीर आई सामने। कार सवार परिवार को हमास के आतंकियों ने निशाना बनाया। एक की मौत, छोटी बच्ची जान बचाकर भागी। इजरायली हवाई हमले का नया वीडियो आया सामने। गाजा पर इजरायली हवाई हमले जारी। जान बचाते नजर आए लोग। हिजबुल्लाह कर रहा है इजरायल पर हमले। हिजबुल्लाह ने दागी इजरायल पर मिसाइल। लेबनान की सीमा से दागी मिसाइल लॉन्चिंग की तस्वीर आई सामने। हमास के आतंक का एक और नया वीडियो आया सामने। 7 अक्टूबर के हमले का बताया जा रहा है वीडियो। बाढ़ को बम से उड़ाकर इजरायली सीमा में घुसे थे आतंकी। युद्ध के बीच इजरायली रक्षा बल का बड़ा दावा। मोहम्मद दाइफ 7 अक्टूबर से के नरसंहार के पीछे का मास्टरमाइंड है। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। आईडीएफ ने युद्ध के बीच ट्वीट किया हमले का वीडियो। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने जारी किया नया वीडियो। कैप्शन के साथ आईडीएफ टैंक पर हमला करते दिखाया। लिखा तुम्हारा टैंक ही तुम्हारी कब्र है। इजरायल सैनिकों के हवाई हमले जारी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह चौकियों पर हवाई हमले का फुटेज किया गया जारी। हमास आतंकियों ने लेबनानी सीमा पर दागी एंटी टैंक मिसाइल। इजरायल ने भी दिया जवाब। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुई झड़प के बाद की तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच फायरिंग हुई है। कलकिया शहर में तस्वीरें आई सामने। गाजा बॉर्डर पर जोश में दिखे इजरायली सैनिक। इजरायली जवानों ने देशभक्ति के गीतों पर किया डांस। इजरायल के प्रधानमंत्री से मिले ऋषि सुनक। निजी बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इजरायली राष्ट्रपति से मिले ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक। कहा आपको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। युद्ध में इजरायल के कई परिवारों के लोगों की जान गई है।
इजराइल हमास युद्ध में हमास को तकोरिया ने दिए हथियार। 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार, सूत्रों के हवाले से खबर। युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक का इजराइल विदेश मंत्रालय ने जताया आभार, कहा कठिन समय में इजराइल आने के लिए धन्यवाद। 2 दिन के इजराइल दौरे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तेल अवीव के होटल में पहुंचने के बाद कहा, आतंकी हमले के बाद इजरायली लोगों के साथ व्यक्त करूंगा अपनी एकजुटता। आईजीएफ का आतंकी संगठन हमास पर निशाना, कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भ्रमित करने के लिए हमास ने बिछाया जाल। आईजीएफ और आईएसए ने गाजा पट्टी में आतंकी अड्डों पर किए हवाई हमले। आईजीएफ ने हमले में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया। ऑस्ट्रेलिया ने लेबनान के लिए बदली अपनी ट्रैवल एडवाइजरी, आम नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा। जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले मिस्र के पीएम। बीजिंग में दोनों नेताओं की मुलाकात। जिनपिंग ने कहा स्वतंत्र फिलिस्तीन की हो स्थापना। स्कॉटलैंड के मंत्री हमजा यूसुफ का बयान, फिलिस्तीनियों को शरण देगा स्कॉटलैंड, मदद मांगने वालों को देंगे शरण। गाजा के अस्पताल में हुए हमले का विरोध। इस्तांबुल में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी कर जताया आक्रोश। आतंकियों ने वेस्ट बैंक के नूर अल शम्स में की फायरिंग, गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी की हुई मौत। इजराइल हमास के युद्ध का 13वां दिन। बेथलेहम में घुसा आईजीएफ का काफिला। काफिले की तस्वीरें आई सामने। शहर की ओर बढ़ते दिखे इजरायली सैनिक। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी। सेना ने राफा के पश्चिम में घर को बनाया निशाना। इजरायली बम विस्फोट में 13 लोगों के मरने की खबर है, कई लोग घायल। इजरायली चीफ हर्जी हलेवी का बयान, कहा आईजीएफ ने एक बार फिर किया साबित, हमास का कर रहा है गाजा में नागरिकों की हत्या। अमेरिका के मिनेसोटा कैपिटल में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। गाजा पर हुए हमले को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जॉर्डन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। इजरायली दूतावास में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात भी मचाया। ग्रीस के मध्य पूर्व में इजराइल के समर्थन में रैली। सड़कों पर उतरे सैकड़ों इजरायली समर्थक। हमास के खिलाफ किया प्रदर्शन।